जिसका निश्चय हो गया है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति का स्वरूप द्वंद्वों को सहते हुए निरंतर भजन वृत्ति में डूबना। निरंतर, ये कठिन शब्द है निरंतर। अगर हम बहुत काल तक अभ्यास सब कुछ सहते हुए नहीं करेंगे तो निरंतर भजन नहीं चला सकते आप। और यदि बहुत काल तक आप ऐसा अभ्यास कर ले गए, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, तो आपके हृदय की भूमिका ऐसी दृढ़ हो जाएगी कि आपको भजन करना नहीं पड़ेगा। केवल भजन का आप स्वाद लीजिए, भजन चल रहा है, कैसा आनंद होता है। सच्ची मानिए, ये सब अकल नहीं लगानी पड़ती कि ये मिथ्या है, इसे त्याग दो, इसमें सुख नहीं। ये सब प्रारंभिक ककहरा की पढ़ाई होती है। जब नाम का निरंतर हृदय में स्फुरण होने लगता है, बड़ी महिमा है नाम की। हमारे हृदय में जब तक नाम के प्रति महत्व बुद्धि नहीं आ रही, तभी तक ये बात है। वज्रम पाप मही भृताम भगवदोद्रेकस्य सिद्धौषधम मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमस तिग्मांस बिंबोदय क्रूर क्लेश महीरुहा मुरुतर ज्वाला जटालह सिखी द्वारम निर्वृत्ति सद्यम नो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम्। ये जो प्रभु का नाम है, हरि कृष्ण गोविंद माधव, ये ऐसे महामहिमा में प्रभु के नाम है। फिर अपना ये राधा नाम तो ये स्वयं हरि जपते हैं, इसकी महिमा का क्या वर्णन करें। वज्रम पाप मही भृताम, ओहो, जहां कोई नाम का आश्रय लिया तो जैसे बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर दे वज्र, उसमें ऐसी ताकत है। जो देवराज इंद्र का प्रधान अस्त्र है वज्र, अगर वज्र का प्रहार कर दे तो हिमालय को भी धूर करके उड़ा दे, वो इतनी सामर्थ्य उस वज्र में है। वज्रम पाप मही भृताम, बड़े बड़े जैसे पर्वतों को वज्र चूर चूर कर देता है, ऐसे ही भगवान नाम अनंत जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। कोई भी पाप उस उपासक के जीवन में अब भजन नहीं छुड़वा सकता। शरीर में पीड़ा देना और भजन में बाधा पहुंच जाना, दोनों में अंतर है। भजनानंदी का भजन न रोक सके, ये सबसे बड़ी चतुरता होती है उस उपासक की। शरीर में आए हुए प्रारब्ध का इतना प्रभाव तुम मत स्वीकार करना कि तुम्हारा परमार्थ बाधित हो जाए, भजन रुक जाए। ये सामर्थ्य भजन से ही मिलती है। किसी भी पाप के प्रायश्चित के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एकमात्र हमारे आराध्य देव का नाम जो हमें गुरुदेव ने दिया है, बस उसका सतत स्मरण। वज्रम पाप मही भृताम, बड़े बड़े पर्वतों जैसा भी पाप हो तो ये नाम उसे वज्र की तरह धूल धूसरित कर देगा, चूर चूर कर देगा। भगवद्रोद्रेकस्य सिद्धौषधम, ये संसार रोग के लिए सिद्ध औषधि है। भव रोग की सिद्ध औषधि है नाम। सर्व पापों का नाश करने में समर्थ है नाम, और भव रोग का निवारण करने के लिए सिद्ध औषधि, दूसरी औषधि की जरूरत नहीं। सिद्ध औषधम,
हमारी जिह्वा में यदि नाम चल रहा है, अब हमें भवरोग की चिंता नहीं है। थोड़ा परहेज ठीक रखें, कुमार्गगामी व्यक्ति और वृत्तियों से अपने को बचाएं और निरंतर नाम का अभ्यास करें तो भव समुद्र से पार हो जाएंगे। पार क्या होना है? भव समुद्र ही सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। न नौका की जरूरत है, न तैरने की जरूरत है। नाम पुकारो, ये भव समुद्र ही सूख जाएगा।